स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल बायो बूम्स में। मैं आपको आज बता दूं कि मेरे चैनल्स जो आप सर्च करते हैं या जो भी देखते हैं बायोलॉजी बूम्स, अब ये मेरा यूट्यूब क्या किया है, इसे हटा दिया है। इसलिए आप लोग अब इसे बायो बूम्स के नाम से सर्च कर सकते हैं। बायो बूम्स के नाम पे देख सकते हैं कि हमने वाटरमार्क लगाया है बायो बूम्स। ठीक, तो आप जब भी सर्च करें, अगर नए आप हैं तो हमारे चैनल्स पे बायो बूम्स सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि बायोलॉजी बूम्स ना सर्च करके आप बायो बूम्स सर्च करें। ठीक है, या हैशटैग बायो बूम्स या हैशटैग सुमेश सर के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर सेट 1 लेके आए हैं। ठीक है दोस्तों, जो कि 2023 में आने वाले क्वेश्चन से रिलेटेड रहेगा आपका। तो आइए आज हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बहुत ही इसमें इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लिया गया है। तो आप हमारे साथ अंत तक बने। मात्र आपसे हम कहेंगे कि 12 से 13 मिनट तक आप हमारे साथ बने रहें और वीडियो को देखें, जो कि आपको बहुत ही यूजफुल रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, समतल, अवतल, उत्तल या इनमें से कोई नहीं, यानी समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध होता है। तो जाहिर सी बात है, दर्पण की जो फोकस दूरी एफ कहता है और वक्रता त्रिज्या आर दिखा रहा है, तो इसका रिलेशन होता है एफ इज इक्वल टू आर अपॉन 2, यानी कि आंसर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी होती है। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको अच्छे से पता होगा, बट ये मैंने पिछले भी क्वेश्चन में लिया गया था, तो आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, यानी कि 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकाव होता है, बैगनी, नीला, लाल, पीला। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। ठीक है, लाल का। अगला क्वेश्चन, मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है आभासी और सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और उल्टा, वास्तविक और सीधा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। ठीक है, यानी कि वास्तविक और क्या, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, तो चलिए इसका अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, यानी किसके कारण से प्रतीत होता है। तो देख सकते हैं कि इसमें दिया है प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के परिकिरण के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, या नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है कि अब इसमें हम लोग देखेंगे क्या क्वेश्चन कर रहा है कि आकाश का रंग नीला, यानी कि नीला किसके कारण से होता है, पराकिरण के कारण से होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। चलिए अगला कह रहा है कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, समतल, अवतल, उत्तल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, यानी कि अवतल दर्पण से काफ़ी बड़ा बनता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस, समतुलन लेंस या अवतल लेंस, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, यानी कि अवतल लेंस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि निम्नांकित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है, गैल्वेनोमीटर, मोटर, जनरेटर या वोल्टमीटर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, गैल्वेनोमीटर को दर्शाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादन किया था, ऑर्डर्ट ने, फ्लेमिंग्स ने, आइंस्टीन ने, मैक्सवेल ने। तो ठीक है, इसका क्या करा, दाएं हाथ का अंगूठा। तो दाएं हाथ के अंगूठा के लिए मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, उसने एक नियम प्रतिपादन किया, जिसे हम लोग यानी कि राइट हैंड रूल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, मैक्सवेल का। अगला क्वेश्चन कहता है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो वोल्ट होता है, ओम होता है, एम्पियर होता है, कूलॉम होता है। तो जाहिर सी बात है कि ये तो बताना नहीं पड़ेगा मुझे कि इसका आंसर क्या होगा, बट मैं बस बोल दूँ कि आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, यानी कि वोल्ट। वोल्ट को हम लोग क्या करते हैं, वी से डोनेट करते हैं। ठीक है,
तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा यानी कि ए बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोधों का मान बढ़ता है? श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, श्रेणी क्रम समांतर दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या जाहिर सी बात है कि हम लोग जब सीरीज में जोड़ते हैं, एक दूसरे के सीरीज में जोड़ेंगे तो उसका मान क्या होगा? बढ़ेगा। यानी कि ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ये R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा, ये R3 हो जाएगा। जब इस तरह का वैल्यू हम देखेंगे तो क्या होगा? आसानी से इसका मान बढ़ते जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है काल्पनिक, वास्तविक, वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, यानी कि काल्पनिक। चलिए अगला, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? यानी जाहिर सी बात है कि देखिए 0.636 इंटू इतना दिया 10 के पावर 10 जूल्स, 1.6 इतना इतना। ठीक है। तो यानी कि इसमें आपका जो ऑप्शन दिया है तो राइट इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। ठीक है। 3.6 इंटू 10 के पावर 6, ये जो लिखा गया है ये 10 के पावर समझिए 6 है। ठीक है, जूल में। अगला क्वेश्चन है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा, प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। सौर ऊर्जा से नवीकरणीय स्रोतों को हम लोग क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। अगला, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? कौन से लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस और एवं मतलब उत्तल लेंस दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। अवतल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? मतलब अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन होता है? लाल, नीला, हरा या उपयुक्त में सभी? तो प्राथमिक वर्ण कौन सा है? यानी कि जैसे पर ये सारा का सारा मिलाकर ये हमारा प्राथमिकता को दर्शाता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? कार्निया, पुपिल, रेटिना, आइरिस। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आइरिस जो है वो क्या होता है? रंगीन भाग होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। अगला क्वेश्चन, 1 HP बराबर कितना होता है? तो 1 HP बराबर हम बता दें कि आपका 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विशाल शीशा होता है, ठीक है, यानी कि मैग्नीफाइड ग्लास जो होता है वो क्या होता है? अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, यानी कि अवतल लेंस होता है। ठीक है। विशाल शीशा माने विलासक शीशा, सॉरी विशालक शीशा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं? परमाणु, आयन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। तो जाहिर सी बात है कि आप पता होगा कि जो चालक में क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होता है, उसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एम्पियर घंटा मात्रक किसका होता है? यानी एम्पियर प्रति घंटा किसका मात्रक होता है? शक्ति का, आवेश का, ऊर्जा का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आवेश का, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। ठीक है। एम्पियर घंटा के बाद की बात बोला जा रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? जूल प्रति सेकंड, जूल सेकंड, सेकंड जूल प्रति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। जूल प्रति सेकंड ही वाट के बराबर होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? ये हमने पिछली वीडियो में बता दिया हूँ जरूर। तो इसका आंसर हो जाएगा एम्पियर। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा होता है? ये सबसे इम्पोर्टेंट एंड VVI क्वेश्चन समझिए कि है, ये बहुत बार रिपीट किया गया क्वेश्चन
है, ठीक है। तो इसलिए आई होप कि इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखेंगे और जानेंगे कि इसका क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, इसका उत्तरदायी होता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन, संयोजन, विस्थापन या अपचयन। तो जाहिर सी बात है कि शरीर में भोजन का क्या चीज़, पचना, पाचन का क्या लाता है, तो ये उपचयन की क्रिया करता है, उपचयन क्रिया के द्वारा ये भोजन का पाचित होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इज द राइट। अगला क्वेश्चन, कली चूना पर जब जब जल डाला जाता है तो यह अभिक्रिया होती है, किस में होती है, ऊष्मक्षेपी में, ऊष्मशोषी में, विस्फोटक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, ऊष्मक्षेपी में ही होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अधिक अभिक्रियाशील है, कॉपर है आपका Hg यानी कि पारा है, Ag आपका उसके से Ag सिल्वर और गोल्ड, ये दोनों में से कौन सा सबसे ज़्यादा आपका क्या है, अधिक क्रियाशील है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, कॉपर इज द बेस्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, मैंने ये पिछले वीडियो में भी डाला था इसको, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों, यानी कि CaOH के होल 2। चलिए अगला क्वेश्चन, कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान कितना होता है, ठीक है। तो देखिए 11, 10, 5 ए बी दोनों, तो जाहिर सी बात है कि कोई क्या कर रहा है कि लाल लिटमस को नीला कर रहा है, ठीक है। तो इसका पीएच वैल्यू क्या होगा आपका, मतलब 11 और 10, 10 और 11 दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। अगला क्वेश्चन, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने संयोजक बंधक होते हैं। ये आपका बहुत इस टाइप का पूछा जाता है क्वेश्चन, इसलिए आप इसको अच्छे प्रकार से देखिएगा। तो एल्काइन में पूछ रहा है, एल्काइन यानी कि ये ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं बॉन्ड, इसलिए इसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होते हैं, 3 बॉन्डिंग होते हैं, ठीक है, सहसंयोजक बंधन होते हैं। अगला क्वेश्चन, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है, ठीक है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है, ये तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, C6H12O6 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, साबुन, अपमार्जक, प्लास्टिक, रबर, यानी कि ये 4 ऑप्शन है। इस 4 ऑप्शन में आपका बेस्ट जो होता है वो उच्च वसीय यानी कि जिसमें वसा होता है। तो जाहिर सी बात है कि क्या होता है, साबुन में सबसे ज़्यादा होता है, ये उसका क्या है, मतलब सोडियम लवण है, जिसे हम लोग हमेशा उपयोग करते हैं। अगला यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील समूह को कहते हैं, यानी कि बॉन्ड CH को क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं, अल्कोहल कहते हैं, कीटोन कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं कहते हैं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इज द राइट, एल्डिहाइड को कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आवर्तों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घटती है, तो पहले घटती है पुनः बढ़ती है, या अपरिवर्तित रहती है, या बढ़ती है, ठीक है। तो ये बहुत बार ये सब क्वेश्चन पूछा जा गया है आप लोग के एग्जामिनेशन में, तो इसलिए इसको आप अच्छे प्रकार से रीडिंग कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, नहीं तो आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट करा सकते हैं और आसानी से इसको याद कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, यानी घटता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं, यानी कि ये जो दिया गया है लिथियम, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरियम, फ्लोरीन, ये दिया गया आपको, इसको क्या गया बढ़ते क्रम में सजाना है, ठीक है, वो भी धात्विक गुण के अकॉर्डिंग्स। तो देखिए धात्विक गुण के अकॉर्डिंग जो बढ़ा गया है, तो इसमें ये दिया गया आपका, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, ठीक है, ये बढ़ते क्रम में इसको सजाया गया है। चलिए अगला देखते हैं,
सिलिकॉन क्या है? धातु है, अधातु है, उपधातु है, इनमें से कोई नहीं है। तो सिलिकॉन क्या है? एक प्रकार की उपधातु है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में माने निम्नांकांत में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? कार्बन, क्लोरीन, फास्फोरस, सोडियम। तो जाहिर सी बात है कि किस चीज़ के बारे में धात्विक यानी कि विद्युत का सोचा थी, ठीक है। तो जिसमें हम बता दें कि जिसमें 1, 2, 3 क्या आता हो, आपका वैलेंस आता हो यानी कि संयोजकता आता हो, तो वो क्या कहलाता है हमारा, यानी कि विद्युत का सुचालक होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि वो एक प्रकार का धातु है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, सोडियम। अगला क्वेश्चन, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, उत्तराखंड में इसका निर्माण किया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं? मैग्नीशियम, सोडियम, पारा, टंगस्टन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, सोडियम। सोडियम को क्या कहता है? केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। एमसीक्यू काफ़ी ही इंटरेस्टेड लगा होगा, और ये हम लोग का मॉडल सेट का फर्स्ट मॉडल सेट है। आपको ऐसे ही 5 मॉडल सेट तैयार किया गया है जो कि आपको प्रतिदिन मिलेगा। इसलिए आप हमारे अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, जिसका नाम है बायो बूम्स। आप अब बायोलॉजी बूम्स ना लिख के आप बायो बूम्स सर्च कीजिए, ठीक है दोस्तों।